नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज है 15 मार्च, दिन रविवार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने ये गौर किया है कि हमारी इस 25 खबरों के बुलेटिन को देखने वाले 80% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, क्योंकि इससे आपको रोज खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी रोज नई खबरों को आप तक पहुंचाने और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में गैस एजेंसियों के सर्वर ठप होने के बाद मैनुअल बुकिंग शुरू। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कर्मचारी, मचा हंगामा। एमपी के आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का खुलासा, एसीएस के पास 6.5 करोड़ की संपत्ति। एमपी में बदलेगा मौसम, 15 मार्च से हल्की बारिश के साथ गिरेगा तापमान। इंदौर में अवैध आइस कैंडी फैक्ट्री पर छापा, बोरवेल के पानी से बन रही थी बर्फ। अब चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हुए जानते हैं खबरों को विस्तार से। इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट को मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण। मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना को अब पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण के लिए केंद्र के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी, लेकिन अब मंजूरी मिलने के बाद इसके काम को जल्दी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस लाइन के बनने से इंदौर और निमाड़ क्षेत्र के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और माल परिवहन भी आसान होगा। व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश की 12 नदियां प्रदूषण के संकट में, नर्मदा और क्षिप्रा भी प्रभावित। मध्य प्रदेश के कई प्रमुख नदियां तेजी से प्रदूषण की चपेट में आ रही हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 12 नदियों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक पाया गया है। इसमें नर्मदा, क्षिप्रा और चंबल जैसी महत्वपूर्ण नदियां भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक अपशिष्ट, शहरों का सीवेज और कचरा सीधे नदियों में छोड़े जाने से पानी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। कई स्थानों पर पानी पीने और उपयोग के लिए भी असुरक्षित माना जा रहा है। सरकार और पर्यावरण विभाग ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए प्रदूषण रोकने के लिए योजनाओं पर काम करना शुरू किया। इंदौर में गैस एजेंसियों के सर्वर ठप होने के बाद मैनुअल बुकिंग शुरू। इंदौर में गैस एजेंसियों के सर्वर कई दिनों तक बंद रहने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तकनीकी समस्या के चलते ऑनलाइन गैस बुकिंग नहीं हो पा रही थी, जिससे हजारों लोग सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे थे। स्थिति को देखते हुए शहर की 52 गैस एजेंसियों में मैनुअल बुकिंग शुरू कर दी गई है। अब उपभोक्ता सीधे एजेंसी जाकर गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इससे लोगों को कुछ राहत मिली है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि सर्वर डाउन होने की वजह से पूरे सिस्टम पर असर पड़ा था। फिलहाल कंपनी तकनीकी समस्या को ठीक करने में लगी हुई है। प्रशासन ने भी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और गैस वितरण नियमित रूप से जारी रखा जाए। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कर्मचारी, मचा हंगामा। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि कई कर्मचारी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही काम कर रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन और कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। नियमों के अनुसार किसी भी संवेदनशील संस्थान में नियुक्ति से पहले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी होता है, लेकिन आरोप है कि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नियुक्ति के समय इस प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। मंदसौर बना गुजरात में शराब तस्करी का रास्ता, सोयाबीन की बोरियों में मिली शराब। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला अब गुजरात में शराब तस्करी का बड़ा मार्ग बनता जा रहा है। पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोयाबीन की बोरियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही शराब की खेप पकड़ी है। जानकारी के मुताबिक ट्रकों में सोयाबीन की बोरियों के नीचे शराब छुपाकर गुजरात भेजी जा रही थी, जहां शराबबंदी लागू है। पुलिस ने अब तक इस तरह के करीब 350 मामलों में कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि तस्कर नए नए तरीके अपनाकर शराब की सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की जांच जारी है और तस्करी में शामिल गिरोहों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा क्षेत्रों में निगरानी और सख्त की जाएगी। गरीब रथ ट्रेन में रील बनाना पड़ा महंगा, 3 यात्रियों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया रील बनाने का एक मामला विवाद में आ गया। सतना से जुड़े इस मामले में गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान 3 युवकों ने चादर ओढ़कर डांस करते हुए वीडियो बनाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। जांच के बाद तीनों यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन में इस तरह की गतिविधियां यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यूनियन कार्बाइड परिसर में बनेगा भोपाल गैस स्मारक।
भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि यूनियन कार्बाइड परिसर में गैस स्मारक बनाया जाएगा। यह स्मारक 1984 की उस भीषण त्रासदी की याद में बनाया जाएगा जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। सरकार का कहना है कि यह स्मारक पीड़ितों की याद को संजोने और आने वाली पीढ़ियों को उस हादसे की जानकारी देने के लिए बनाया जाएगा। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने परियोजना की योजना और प्रक्रिया की जानकारी दी। एमपी के आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का खुलासा। एसीएस के पास 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया गया है। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक बर्नवाल के पास करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। यह जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज संपत्ति विवरण के आधार पर सामने आई है। हर साल आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण सरकार को देना होता है, जिसे बाद में सार्वजनिक भी किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखना होता है। मनरेगा इंजीनियरों को 8 महीने से नहीं मिला वेतन। जलगंगा अभियान से हटने की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मनरेगा से जुड़े इंजीनियरों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि उन्हें पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इंजीनियरों का कहना है कि लगातार काम करने के बावजूद भुगतान नहीं होने से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसी वजह से उन्होंने जलगंगा संरक्षण अभियान से हटने की चेतावनी दी है। यदि ऐसा होता है तो सरकार की महत्वपूर्ण जल संरक्षण योजना पर असर पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इंजीनियरों ने मांग की है कि सरकार तुरंत बकाया वेतन जारी करे ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना काम जारी रख सकें। एमपी में बदलेगा मौसम। 15 मार्च से हल्की बारिश के साथ गिरेगा तापमान। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च से यानी आज से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना है। इसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई शहरों में गर्मी तेजी से बढ़ रही थी और तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह बदलाव देखने को मिलेगा। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है। 4 दिन बाद चालू हुए गैस कंपनियों के सर्वर। जबलपुर में उपभोक्ताओं को राहत। जबलपुर में पिछले 4 दिनों से गैस कंपनियों के सर्वर ठप होने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऑनलाइन बुकिंग और वितरण से जुड़ी प्रक्रियाएं प्रभावित होने से कई लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। तकनीकी समस्या के कारण एजेंसियों का कामकाज लगभग ठप हो गया था, लेकिन अब सर्वर दोबारा चालू होने के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। गैस एजेंसियों ने फिर से बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार सर्वर बहाल होने के बाद लंबित बुकिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। नए नियमों के मुताबिक शहर में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद दूसरा सिलेंडर लेने की अनुमति है। अब सिस्टम के सामान्य होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलने लगी है। ट्रेन में धुआं उठते ही मचा हड़कंप। सतना स्टेशन पर रोकी गई शटल। मध्य प्रदेश में जबलपुर रीवा शटल ट्रेन में अचानक धुआं उठने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना सतना स्टेशन के पास हुई, जहां ट्रेन के एक डिब्बे के नीचे से धुआं निकलता दिखाई दिया। धुआं देखकर यात्रियों में दहशत फैल गई और कई लोग तुरंत ट्रेन से उतरने लगे। रेलवे अधिकारियों ने स्थिति को देखते हुए ट्रेन को सतना स्टेशन पर रोक दिया और तकनीकी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि ट्रेन में ब्रेक बाइंडिंग की समस्या के कारण धुआं निकला था। तकनीकी टीम ने तुरंत समस्या को ठीक किया। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन को दोबारा रवाना किया गया। इंदौर में अवैध आइस कैंडी फैक्ट्री पर छापा। बोरवेल के पानी से बन रही थी बर्फ। इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अवैध तरीके से चल रही आइस कैंडी बनाने की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि यहां बोरवेल के पानी का इस्तेमाल कर आइस कैंडी बनाई जा रही थी, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। छापेमारी के दौरान करीब 190 किलो आइस कैंडी और कच्चा माल जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री में साफ सफाई के मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। फूड सेफ्टी विभाग ने मौके से नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही फैक्ट्री संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले आपको हम कल के सवाल का जवाब बताएंगे। तो हमारा कल का सवाल था कि भारत में सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। आपको बता दें कि हमारे व्यूअर्स में जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस बुलेटिन के अंत में हम कुछ सवाल लेकर आएंगे, जिसका सही जवाब देने वाले लोगों का नाम हम अपनी अगली बुलेटिन में बताएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कॉमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में दिखाया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे सवालों का जवाब जरूर दें। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की ओर। बिरयानी किस देश की पारंपरिक डिश से प्रेरित मानी जाती है? आपके ऑप्शंस है ए टर्की, बी ईरान, सी अफगानिस्तान या डी उज्बेकिस्तान। दूसरा सवाल, क्रिकेट में द वॉल किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? ए राहुल द्रविड़, बी सौरव गांगुली, सी अनिल कुंबले या डी वीरेंद्र सहवाग। हमारा तीसरा सवाल, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी
वर्गीस कुरीन, सी नोरमान बोरलॉग या फिर डी होमी जे भाभा। तो ये थी आज की तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।